हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो 12th एग्रीकल्चर यानी 12वीं कृषि विज्ञान वाले विद्यार्थी, मेडिकल वाले यानी जिनको आप विज्ञान वर्ग कहते हैं या बायो ग्रुप कहते हैं, और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स है ना, जिनको आप नॉन मेडिकल्स बोलते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज के अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी के बारे में। सीयूटी देखिए स्टूडेंट्स, सीयूटी के थ्रू जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है, उनके पास 12th में सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, उन्हें सीयूटी के फॉर्म में डोमिनेंट सब्जेक्ट कौन सा भरना है, और कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट की डिमांड करती है, और आपको अपने सपने की यूनिवर्सिटी कैसे मिल सकती है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आईसीआर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी 100% सीटें सीयूटी के थ्रू भरी जानी है। और जितनी भी आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इसकी लगभग 20% सीटें हैं वो सीयूटी के एग्जाम से भरी जानी है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही सबसे ज्यादा है ना, लगभग 75 है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आसपास, जिसकी 20% सीटें हैं वो सीयूटी के एग्जाम से भरी जानी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी आईसीआर के एग्जाम से ही भरी जानी है, और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उनकी भी सारी की सारी सीटें आईसीआर के एग्जाम से ही भरी जानी है। और आईसीआर ने अपना जो एग्जाम है वो किसके हवाले किया है? सीयूटी के हवाले किया, यानी सीयूटी एक एग्जामिनेशन एजेंसी है, परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। तो आप अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक नया चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर सीयूटी जेट, है ना। तो आज अभी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नए अपडेट आते हैं बिल्कुल क्लियर कट मिलते रहे, यानी उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहे कि हमारा कुछ डाउट भी बचा है। तो आज के सेशन में आपका सीयूटी से संबंधित जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आईसीआर की जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये कौन कौन से स्ट्रीम के अंदर आपको ग्रेजुएशन ऑफर करती है, यानी आप बीएससी या बीटेक कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं। आईसीआर की जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो आपको 12 स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन करवाती है। एक तो देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, उसके बाद बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, उसके अलावा बीएससी ऑनर कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, बीएससी ऑनर्स इन सेरिकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप भविष्य में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आपको कौन से स्ट्रीम को टारगेट करना है? सबसे पहले आपको टारगेट करना है बीएससी एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा स्कोप इसमें है। कभी बात करेंगे डिटेल से, क्योंकि आज तो मैं सीयूटी के फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको टारगेट पहला कौन सा रखना है, बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो, और अपना बिजनेस चाहते हैं तो अपने इंटरेस्ट के आधार पे। दूसरा मैं बात करूं तो आप दूसरा टारगेट करें बीएससी हॉर्टिकल्चर, और तीसरा टारगेट करें बीएससी फॉरेस्ट्री। बाकी जो सेक्टर है बहुत माइनर है, कभी कभार ही इनमें वैकेंसीज है वो देखने को मिलती है। तो आपको इन तीनों के लिए प्रयास करना, और हमेशा काउंसलिंग में भी इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी से आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। ये मैंने अभी क्यों बताया है? तैयारी तो अभी कर रहे हो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही एग्रीकल्चर में जा पाओगे। दूसरे नंबर पे हॉर्टिकल्चर भरता है और तीसरे नंबर पे फॉरेस्ट्री भरता है। तो एग्रीकल्चर में चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब में अपना फ्यूचर सिक्योर चाहते हो, तो आप अच्छे मार्क्स के लिए प्रयास करेंगे और बीएससी एग्रीकल्चर से करेंगे, औरों की बजाय। सेकंड हॉर्टिकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री, बाकी जो है वो सारे के सारे स्ट्रीम है वो कैसे हैं, माइनर है। अब सबसे मेन चीज जो स्टूडेंट को डाउट था वो मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो 12 स्ट्रीम थी, इन 12 स्ट्रीम में कौन कौन से स्टूडेंट है वो एलिजिबल है? इन 12 स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट है वो एलिजिबल है? देखिए भाई, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा फिशरीज और फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस, देखो ये तो आपके मेजर है।
और इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, कृषि विज्ञान वाले विद्यार्थी है, कृषि विज्ञान वाले जो विद्यार्थी है, जिनके पास 12वीं में एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर बायो था और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री था, ये एलिजिबल है। पहले मानते थे कि ये एलिजिबल नहीं है, ये बिल्कुल एलिजिबल है। ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि ये एलिजिबल नहीं है। अभी स्टूडेंट लगातार इस डर में थे कि ये एलिजिबल है या नहीं है। ये सारे के सारे एलिजिबल है, एग्रीकल्चर वाले सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल है ना। अब चाहे उन्होंने एग्रीकल्चर, एग्री बायो और एग्री केमिस्ट्री से 12वीं किया है, या फिर उन्होंने एग्रीकल्चर, बायो या केमिस्ट्री से 12वीं किया है। देखो, आपको पता हो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर 2 पैटर्न चलते हैं। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इस ग्रुप से भी 12वीं कर सकते हैं और इस ग्रुप से भी 12वीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि बायोकेमिस्ट्री यहाँ है, बायोकेमिस्ट्री यहाँ है, नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है, कृषि जीव विज्ञान है वो अलग है, कृषि रसायन विज्ञान है वो अलग है। तो जिनके पास ये सब्जेक्ट था 11वीं 12वीं में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और जिनके पास ये ग्रुप था, यानी एनसीईआरटी का बायो था, एनसीईआरटी का केमिस्ट्री था, अब जैसे सीबीएसई वाले स्टूडेंट है तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के पास तो यही सब्जेक्ट होते हैं, और जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनके पास ज्यादातर ये सब्जेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उसके अलावा मैं बात करूं तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसको आप बायो ग्रुप या मेडिकल ग्रुप बोलते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर है स्टूडेंट? पीसीएम वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, इन 5 सब्जेक्ट में से जिसके पास 12वीं में 3 सब्जेक्ट थे वो एलिजिबल है। और जिनके बायो में एग्रीकल्चर बायोलॉजी था, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री था, वो भी एलिजिबल है। इन्हीं स्टूडेंट को सबसे बड़ा खतरा लग रहा था कि हम एलिजिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने आईसीआर को चेताया नहीं था, इस वजह से आईसीआर को मेंशन करने में देरी हुई। बाकी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 12वीं बोर्ड से कर लेते हैं और वो भी स्टेट बोर्ड से कर लेते हैं तो आप किसी सेंटर के एग्जाम में एलिजिबल नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो बीटेक वाले हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप एलिजिबल होता है? पीसीएम ग्रुप एलिजिबल होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कई स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बायो भी होता है इनके साथ, वो भी एलिजिबल है। बस ये 3 होने जरूरी है। जो बीटेक है उसमें सिर्फ पीसीएम ग्रुप वाले, मैथ वाले, क्योंकि ये मैथ वालों के लिए होता है ना, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी। तो बीटेक वाले जो सब्जेक्ट है ना, उनके लिए कौन एलिजिबल है? पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, सभी स्ट्रीम्स के लिए क्या है, आपके एजी बायो केमिस्ट्री वाले भी है, पीसीएम वाले भी है और पीसीबी वाले हैं। यानी इन 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में जिसका 12वीं किया हुआ है वो सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। अब देखो, सबसे बड़ा जो डाउट ये है, अब ये तो आप क्लियर माने कि जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा है उसके पास ये सब्जेक्ट है, चाहे वो एजी बायो है चाहे सीधा बायो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक स्टूडेंट है जो मैथ वाला है, एक स्टूडेंट है वो क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला है। अब जनरली कुछ बायो के जो स्टूडेंट होते हैं ना, बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनका फिजिक्स कमजोर होता है, तो वो ये चाहते हैं कि हम जो डोमेन सब्जेक्ट भरें वो भर दें एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री। क्या वो फिजिक्स छोड़ सकते हैं? उनके पास 12वीं में तो ये ग्रुप था और एग्जाम में ये ग्रुप वो सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री में, सॉरी, फिजिक्स और मैथ में 3 सब्जेक्ट कोई से भी आप डोमेन सिलेक्ट कर लो, कोई से भी 3 सब्जेक्ट आप डोमेन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के पेपर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो 12वीं में आपके पास सब्जेक्ट था वो ही आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई से भी 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चे तो एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री 3 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने यही पढ़ा है। और इसके अलावा सिलेक्ट कर सकते हैं तो फिजिक्स और मैथ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों करेंगे, उनको वो आते ही नहीं है।
तीन ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है। पीसीएम वाले भी इन पांचों में से अपने मर्जी के तीन सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, और जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी से आप एग्जाम देंगे, जो सिलेक्ट करेंगे उसी से एग्जाम देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में था वही फाइनल एग्जाम में होना चाहिए, कतई जरूरी नहीं है। आप इन पांचों में से कोई से भी तीन सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों में एक और डाउट था कि कुछ यूनिवर्सिटियां एबीसी ग्रुप को एडमिशन नहीं दे रही है, कुछ यूनिवर्सिटियां एबीसी ग्रुप को एडमिशन नहीं दे रही है, ये कुछ बच्चों के सवाल थे। गलत बात है, सिर्फ दो एक यूनिवर्सिटी है जिनका भी रैंकिंग बहुत नीचे है। आप सिर्फ एबीसी चुने, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री चुने, और ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटियां इन सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रही है। कोई एक दो यूनिवर्सिटियां जिनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब जिनके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री ही चुने और इसी के तहत अपनी तैयारी रखें, इसी के अकॉर्डिंग क्या है अपनी प्रिपरेशन है वो रखें। तो डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री चुने एग्रीकल्चर वाले, बाकी जो पीसीएम वाले हैं पीसीबी वाले हैं वो इन पांचों में से अपनी मर्जी के कोई तीन सब्जेक्ट चुन ले, इसी से तैयारी करें और इसी से क्या है एग्जाम दें। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से जो आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। 12th अगर आपका कृषि विज्ञान से एग्रीकल्चर से है, इंटर एग्रीकल्चर से है, मेडिकल यानी पीसीबी से है, नॉन मेडिकल यानी पीसीएम से है, तो आप आईसीआर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। मैंने 5 सब्जेक्ट बताए, उनमें से 3 कोई से भी डोमेन सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, बारयू में होना कोई जरूरी नहीं है। वो जैसे फिजिक्स वाला एग्रीकल्चर अपनी जगह चुन लेगा तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप चुन सकते हैं, ठीक है। और डोमेन सब्जेक्ट 3 ही चुने, ज्यादा चुनने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब आपको बता देते हैं जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर जेट सीयूटी। देखो जेट क्या है, जेट राजस्थान में जो इंट्रेंस लगता है, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान में कितनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 5, उनके अंडर में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें भी जनरली क्या है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। आपका 12वीं एग्रीकल्चर से है, बायोलॉजी से है, केमिस्ट्री से है, तीनों स्टूडेंट एलिजिबल है। एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है, बायो वाले भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है। आप एग्जाम 3 ही सब्जेक्ट से देंगे, कितने सब्जेक्ट से देंगे 3 सब्जेक्ट, और इन पांचों में से 3 कोई से भी चुन सकते हैं। कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 12वीं में जो था उसी से आपको पेपर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 12वीं मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है, लेकिन आप जेट के पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां जेट का जो एग्जाम है, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये राजस्थान लेवल का, इसमें राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए या पिछले 3 साल का एजुकेशन आपका राजस्थान में होना चाहिए। पिछले 3 साल का जो एजुकेशन है वो राजस्थान में होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। इसमें भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये ही सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। और मैंने कहा एबीसी वाले, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री वाले, पीसीबी वाले और पीसीएम वाले सारे के सारे स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब देखो मैं बात करूं कि जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर राजस्थान में जेट और सीयूटी के इंग्लिश मीडियम के जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहला बैच 20 मार्च को। अब 20 मार्च को क्यों स्टार्ट हो रहा है भाई, जो स्टेट बोर्ड वाले इनके तो एग्जाम ही क्या है 28-29 को खत्म होने जा रहे हैं, तो फिर ये बैच इतना जल्दी क्यों, सीबीएसई के एग्जाम पहले खत्म हो जाएंगे। तो ये सिर्फ सीबीएसई जो स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, उनके लिए पहला बैच जो है वो 20 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। फिर दूसरा जो बैच है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो सेकंड बैच है वो 29 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है, और तीसरा बैच है वो आपका 2 अप्रैल को स्टार्ट होगा। और जो हिंदी माध्यम के बैच है जेट और सीयूटी दोनों के लिए, सीयूटी बोले तो आईसीआर वाला है ना, हिंदी माध्यम के लिए पहला बैच आपका 29 मार्च को स्टार्ट होगा और दूसरा बैच है वो आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। श्री गंगानगर में जहां पर हमारा संस्थान है वहां पे रहने के लिए हॉस्टल की बढ़िया व्यवस्था है, लाइब्रेरी, कोचिंग यानी पूरा पैकेज आपको मिलेगा। गर्ल्स बॉयज के लिए बिल्कुल अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने की बढ़िया व्यवस्था है, और कोचिंग क्लासेस तो आप जानते ही हैं कि हमारी परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो आज ही आप लोग ज्वाइन करें जॉबनेर कोचिंग
और 2024 में एक अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना साकार करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।